नमस्कार दोस्तों। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट आहार पाक चैप्टर क्रियाशारीक पेपर वन। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी आसान भी, आसानी शब्दों में इसको स्टडी करेंगे आहार पाक चैप्टर को। मोस्टली इससे लॉन्ग ऐसे या शॉर्ट ऐसे या MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आहार पाक चैप्टर से। आहार पाक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे आहार के बारे में, व्हाट इज़ निरुक्ति ऑफ आहार, एंड पाका के बारे में, व्हाट इज़ पाका, उसका टाइप्स के बारे में, पाका का टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करेंगे आहार पाका। आहार पाका जो वर्ड्स है, आहार पाका वर्ड इज डिराइव फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड्स आहार प्लस पाका। आहार मीन्स फूड्स मटेरियल एंड पाका मीन्स डाइजेशन। फर्स्ट बात करेंगे व्हाट इज आहार, व्हाट इज निरुक्ति ऑफ आहार। आहार का निरुक्ति याद रखेंगे, आहार का निरुक्ति याद रखेंगे, व्हाट इज निरुक्ति ऑफ आहार। आहार इज नथिंग बट आहारयते गलाद अधोनीयते इति आहारः। एनी सबस्टांस विच इज मूव्ड बिलो द गला थ्रोट इट इज कॉल्ड आहार। कोई भी फूड मटेरियल है, कोई फूड पार्टिकल्स है, उसको गले के नीचे लाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे आहार। वाट एवर फूड्स हो, कोई भी ड्रिंक्स हो, फूड मटेरियल्स हो, फूड पार्टिकल्स हो, जिसको गले के नीचे लाया जा रहा है उसको बोलेंगे आहार। नेक्स्ट इज पाका डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पाका। पाका डिस्कस करेंगे, पाका, व्हाट इज पाका। पाका इज नथिंग बट पाकः पचनम द्रव्याणां स्वरूप रसयोग प्रवृत्ति। पाका मीन्स डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड मटेरियल। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, टेस्ट ऑफ इंजेस्टेड फूड मटेरियल। पाका का मीनिंग क्या हुआ, पाका मीन्स डाइजेशन। पाका इज ऑल्सो नोन एज डाइजेशन एंड पाका का दो टाइप्स है, पाका हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्थूला पाका जिसको ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डाइजेशन, एंड सेकेंड इज सूक्ष्म पाका, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी डाइजेशन। तो ये याद रखेंगे, पाका मीन्स नथिंग बट डाइजेशन एंड पाका इज टू टाइप्स, स्थूला पाका या ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डाइजेशन एंड सूक्ष्म पाका इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी डाइजेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्चुअल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होती है, अवस्था पाका ऑल्सो नोन एज। दो पाका पढ़ेंगे यहाँ, अवस्था पाका एंड अवस्था पाका का दूसरा नाम प्रपाका एंड सेकेंड इज निष्ठा पाका या विपाका, उसका दूसरा नाम विपाका होगा। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट अवस्था पाका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवस्था पाका। अवस्था पाका के बारे में डिस्कस करेंगे या ऑल्सो नोन एज प्रपाका या स्टेज ऑफ डाइजेशन। आयुर्वेदा क्या कहता है अवस्था पाका के बारे में। In Ayurveda, the breakdown of complex food particles into their simple form without involving major chemical change in their composition can be designated as अवस्थापाक। कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है, अगर वो ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल फॉर्म में विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल चेंजेस तो उसको बोलेंगे अवस्थापाक। अवस्थापाक या स्टेज ऑफ डाइजेशन आर 3 नंबर। अवस्था पाका बेसिकली 3 टाइप्स का होते हैं। अवस्था पाका है 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मधुर अवस्था पाका, सेकेंड इज अम्ल अवस्था पाका एंड थर्ड इज कटु अवस्था पाका। फर्स्ट इज मधुर अवस्था पाका, सेकेंड इज अम्ल अवस्था पाका एंड थर्ड इज कटु अवस्था पाका। ये 3 याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अवस्था पाका इज, फर्स्ट अवस्था पाका इज मधुर अवस्था पाका। मधुर अवस्था पाका क्या कहता है, मधुर अवस्था पाका इज फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन का फर्स्ट स्टेज है मधुर अवस्था पाका। दिस स्टेज स्टार्ट व्हेन फूड इंटर्स द माउथ टिल इट रीच इज द स्टमक। मधुर अवस्था पाका कब स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में, जब फूड को माउथ में रखते हैं और जब तक फूड स्टमक में इंटर नहीं कर जाए तब तक मधुर अवस्था पाका फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन इसको कहेंगे। मधुर अवस्था पाका क्या कहता है, अनस्य भुक्त मात्रा से षट रसस्य प्रपाकतः माधुर आदयत कफो भवात फेन भूत उदीर्यते। चरका चिकित्सा स्थान से ये श्लोक लिया गया है, चैप्टर 15 एंड श्लोका नंबर 9। The food composed of 6 rasa immediately after it is ingested undergoes the stage of prapaka. Firstly, due to predominance of madhura rasa, kapha produce which is like broth in nature. जो फूड होता है, फूड का कंपोजिशन बेसिकली कोई भी फूड हो, वाट एवर हो, उसमें 6 रसा पाए ही जाएंगे। जब भी हम लोग फूड को इंजेस्ट करेंगे उससे इमीडिएटली हमारे बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी डाइजेशन।
और फर्स्टली ड्यू टू प्रिडोमिनेंस ऑफ मधुर रसा, मधुर रसा के प्रिडोमिनेंस होने के कारण कफा प्रोड्यूस होती है जो फेनाभूता लाइक होती है। द मीनिंग ऑफ फेनाभूता इज नथिंग बट फ्रोथ इन नेचर। नेक्स्ट अवस्था पाका इस अम्लावस्था पाका। अम्लावस्था पाका बात करेंगे जिसको सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन बोलेंगे। अम्लावस्था पाका को क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन। सो अम्लावस्था पाका इज नथिंग बट परम तु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्लभावतः आस्य आचा अवमानस्य पित्तम अच्छम उदीर्यते। चरका चिकित्सा स्थान 15/10 से लिया गया श्लोक। सो अम्लावस्था पाका क्या बोलता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड रिमेन्स इन सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म विदग्ध which result in soreness while moving downward from the amashaya. These semi-digested and sore stuff stimulate the production of clear transparent liquid called अच्छा पित्ता। अम्लावस्था पाका में क्या होगा? जो फूड सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में है वो विदग्ध रूप में अमाशय में स्टे करेगा, अमाशय में रहेगा, जिसको सेमी डाइजेस्टेड या सोर स्टफ बोल सकते हैं, जो स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड कल अच्छा पित्ता। सो अम्लावस्था पाका में क्या हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है? अम्लावस्था पाका में हमारे बॉडी में अच्छा पित्ता प्रोड्यूस हो रहा है। ये एमसीक्यू में आ चुका है तो ये याद रखेंगे। सो अम्लावस्था पाका में हमारे बॉडी में अच्छा पित्ता प्रोड्यूस हो रहा है जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। बट इन केस ऑफ मधुरावस्था पाका, मधुरावस्था पाका में क्या हो रहा था? इसमें प्रोड्यूस हो रहा था फ्रोथी लाइक नेचर कफा प्रोड्यूस हो रहा था। ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। कफा प्रोड्यूसिंग विच अवस्था पाका, तो मधुरावस्था पाका में कफा प्रोड्यूस होगा जो फ्रोथ लाइक नेचर होंगे। नेक्स्ट अवस्था पाका की बात करेंगे। थर्ड अवस्था पाका इज नोन एज कटु अवस्था पाका या थर्ड स्टेज ऑफ डाइजेशन। थर्ड स्टेज ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे कटु अवस्था पाका। सो कटु अवस्था पाका पक्वाशं तु प्राप्तस्य शोष्यमानस्य वह्निना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावतः चरक चिकित्सा स्थान 15/11। सो लास्टली व्हेन द फूड रीचेज द पक्वाशय large intestine, it get further digested and dehydrated by the agni and get converted into bolus form resulting in pungent taste. Vayu is formed due to predominance of कटु भाव। सो कटु अवस्था पाका में क्या होता है? जब फूड रीचेज हमारे अमाशय, जब पक्वाशय में लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रीचेज, जब वहाँ फूड मटेरियल पहुँच जाएगी हमारे पक्वाशय में, लार्ज इंटेस्टाइन में, पक्वाशय में क्या होगा? फूड फर्दर डाइजेस्ट होगा, डिहाइड्रेटेड होगा बाई विद द हेल्प ऑफ अग्नि। अग्नि की मदद से फूड फिर से डाइजेस्टेड एंड डिहाइड्रेटेड होगी एंड जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगी बॉलस में और एंड फॉर्म रिजल्टिंग इन पंजेंट टेस्ट, जो पंजेंट टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्यू टू प्रिडोमिनेंस ऑफ वायु इज फॉर्म ड्यू टू प्रिडोमिनेंस ऑफ कटु भाव। वायु के प्रिडोमिनेंस होने के कारण कटु भाव का वायु इज फॉर्म ड्यू टू प्रिडोमिनेंस ऑफ कटु भाव। कटु भाव में वायु का ये हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो ये याद रखेंगे। वायु इज फॉर्म इन विच अवस्था पाका, तो कटु अवस्था पाका में वायु का फॉर्म हो रहा है। वायु इज फॉर्म ड्यू टू प्रिडोमिनेंस ऑफ कटु अवस्था पाका। सो ये कंसेप्ट हुआ अवस्था पाका के बारे में। अवस्था पाका बेसिकली 3 चीज़ याद रखेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अवस्था पाका एंड टाइप्स ऑफ अवस्था पाका, मधुरावस्था पाका, अम्लावस्था पाका एंड कटु अवस्था पाका। नेक्स्ट मूव करते हैं निष्ठा पाका या विपाका। निष्ठा पाका का दूसरा नाम विपाका। निष्ठा पाका इज ऑल्सो नोन एज विपाका। सो विपाका क्या है? द मेटाबॉलिक चेंजेस टू विच द सिंपलर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव फेस at the GIT level are subjected at the level of धातुस can be designated as निष्ठा पाका या विपाका। श्लोक देखेंगे। निष्ठा पाका क्या है? विशिष्ट पाक विपाक, विपाक कर्म निष्ठया। विपाक इज ए स्पेशल पाक कैन बी ascertained immediately by the action। सो विपाका एक स्पेशल टाइप का पाका है। विपाका इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पाका बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट श्लोक जाठरेण अग्निना योगात् यदुदेति रसांतरम रसना परिणाम अंते स विपाक इति स्मृत अष्टांगित सूत्रास्थान 9/20 से श्लोक लिया गया है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ इस श्लोक का? द चेंज इन द टेस्ट दैट अकर्स एट द एंड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के एंड में जो फूड का टेस्ट कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे विपाका। सो विपाका का टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ विपाका।
सो मेलनी विपाक अकॉर्डिंग टू वाग्भट्ट 3 टाइप्स ऑफ विपाक होते हैं। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक अष्टांगीर्थे सूत्रस्थान 1/70। सो मेलनी विपाक हैज़ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मधुर विपाक, सेकेंड इज अम्ल विपाक एंड थर्ड इज कटु विपाक। सो ये याद रखेंगे, फर्स्ट इज मधुर अवस्था पाक, सेकेंड इज अम्ल विपाक एंड थर्ड इज कटु विपाक। सो ये याद रखेंगे टाइप्स ऑफ विपाक के बारे में। सो नेक्स्ट बात करेंगे स्वादु पटुषु मधुरो अम्लो अम्लं पच्यते रसः तिक्त उष्ण कषायन विपाक प्रायशः कटुः अष्टांगीर्थे सूत्रस्थान 9/21। श्लोक का मीनिंग क्या होगा? जो स्वादु है स्वीट नेचर के टेस्ट फूड है, पटु इस लवण या रस टेस्ट बिकम्स मधुर विपाक आफ्टर डाइजेशन। जो स्वादु है पटु है, जो स्वादु एंड पटु रसा है वो कन्वर्ट हो जाएंगे मधुर विपाक में आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड। एंड अम्ल बिकम्स अम्ल, जो अम्ल फूड है वो अम्ल में ही रहेंगे। एंड तिक्त उष्ण कषाय टेस्ट विल बी जनरली बाई कटु विपाक, जो तिक्त उष्ण एंड कषाय फूड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कटु विपाक आफ्टर डाइजेशन। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 2 टाइप्स ऑफ विपाक, उष्ण विपाक एंड शीत विपाक। ये याद रखेंगे सुश्रुत के अकॉर्डिंग विपाक का टाइप्स, फर्स्ट इज उष्ण विपाक एंड सेकेंड इज शीत विपाक, ये याद रखेंगे। सो ये कंसेप्ट हुआ विपाक का। विपाक में क्या याद रखेंगे? विपाक हैज़ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड कटु विपाक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 2 टाइप्स, उष्ण विपाक एंड शीत विपाक।